नमस्ते दोस्तों, मैं संतोष योगा टीचर संतोष पारता योगा यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम प्राणायाम के बारे में जानकारी लिया था, अष्टांग योग में प्राणायाम के बारे में। तब तक चौथा अंग था, पांचवा अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार ये है, अगर हम यम में जो भी हम ज्ञान प्राप्ति किया है, नियम में जहाँ ज्ञान प्राप्त किया है, आसन में जो भी हम किया सो, और प्राणायाम प्रैक्टिस करके हम क्या क्या किया है, जब करने के बाद ऐसा होता है कि हमारा मन में एक सवाल आता है, जो भी हम देखे हमारा इंद्रिया, जो भी हम पंचेंद्रिय हमारे रहता है ना, वो पूरा का पूरा भार की और भाव हो जाता है। भाव की मतलब ये होता है कि हमें उसके ऊपर मोहित हो जाएंगे हमें हमारा घर, हमारा पैसा, वो ज़मीन जायदाद, सब कुछ, और जो भी काम हो द्रे का, जो भी स्त्री को देखे तो काम का डिज़ायर उत्पन्न हो जाना, ये ऐसा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये होने से हम मोक्ष के ओर नहीं जा सकते। इसलिए प्रत्याहार में क्या आता है? प्रत्याहार माने क्या है? प्रत्याहार ये है, जो भी हमारा इंद्रिय निग्रह करके हम बाहर की ओर ना देखे, अंदर की ओर जो हम देखते हैं ना, देखने का प्रयास करते हैं, वो प्रयत्न करके प्राणायाम करके हमारा मन को कंट्रोल करते हैं ना, ये कंट्रोल करना ही प्रत्याहार है। अगर प्रत्याहार नहीं किया तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते, धारण नहीं कर सकते, समाधि की ओर नहीं जा सकते। अगर हम प्राणायाम किया है, प्राणायाम से ही सीमित नहीं है ये, प्राणायाम के आगे होता है प्रत्याहार, डिज़ायर। जैसे कि राजसिक, तामस और रजोगुण तो बहुत डेंजरस है। जब राजसिक गुण अगर जीवन में आ गया तो भी हम मोक्ष नहीं प्राप्त नहीं कर सकते। अगर तामसिक आ गए तो तामस से भी हम नहीं कर सकते। जब हमारे मन में सात्विक गुण तब आएगा, तब भी हम मोक्ष की ओर जाएंगे। रजस गुण क्या है? ये हमारा है, मेरा ही है, किसी को नहीं मिलना चाहिए, पूरा का पूरा संसार मेरा है, मेरा अलावा कुछ नहीं है, मेरे को ही मिलना है, ये है राजसिक। तमस क्या है? ये तो पूरा, तमस को क्या बोलते हैं? राक्षसीय प्रवृत्ति बोलते। राक्षसीय प्रवृत्ति, तमस गुण ये करता है पूरा का पूरा सर्वनाश करना चाहिए सभी को, मैं अकेला ही स्वस्थ रहना चाहता हूँ, ये तमस गुण कहता है। सभी के अंदर रहता है रजस, तमस, सात्विक। जब तुम सात्विक गुण आ जाएगा, तब तुम मोक्ष के ओर जाओगे। इसलिए भगवत गीता में मना एवा मनुष्याणाम जो के श्लोक में बोलते हैं ना, जो भी मन का कंट्रोल, मन जो भी दुनिया में जो भी समस्या हो रहा है, वो मन से ही होता है। कर्म जो भी करते हैं वो बंधन कौन करता है? मन करता है। इसलिए वो मन को हम कंट्रोल करके आत्मा की ओर जाने के लिए हम प्रत्याहार करना ही चाहिए। प्रत्याहार करके हम मोक्ष की ओर जा सकते हैं। जब तक तुम प्रत्याहार नहीं करोगे, तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। अगर तुम सोसाइटी में चल रहे हो, जा रहे हो, काम कर रहे हो, काम करते समय क्या होता है मालूम है? डिज़ायर उत्पन्न हो जाएगा। जब हम अच्छे मार्ग पे जा रहे हैं, तब काम उत्पन्न हो रहा है, क्रोध आ रहा है, जबकि मोह की उत्पत्ति हो जा रहा है। मोह की उत्पत्ति हो गए तो संसार में अगर हमारा जीवन चल गया, हमारा पूरा मन संसार में चले गया, तो माँ बाप बेटा बोलना चाहिए, ऐसा नहीं कि बेटा बच्चों को छोड़ के वन में जाना है, ये शास्त्र में नहीं है। ऐसा होता है कि वन घर में रहकर भी हम पूरा का पूरा संन्यासत्व पूरा कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या करना चाहिए? मूलतः हम मोक्ष की ओर जाने के लिए हम प्रत्याहार करना ही चाहिए। हम मन को कंट्रोल करके, श्वास के ऊपर कंट्रोल करके, भीतर पूरा हमारा भीतर जाना है, भीतर ही भगवान को ढूंढना है। ये कैसा होता है? वो प्रत्याहार से ही हो जाता है। प्रत्याहार करने से समाज और पूरा दुनिया में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कैसे? हम भी अच्छा रहेंगे, दूसरों को भी मोक्ष की ओर लेके जाएंगे। ये कौन सिखाता है? वो प्रत्याहार सिखाता है हमें पूरा का पूरा मोक्ष के। और सत्व गुण बोलते, सत्व गुण हमारे अंदर आ गए तो हम मोक्ष के लिए एलिजिबल है। नहीं तो बहुत लोग ये करते हैं, यम प्रैक्टिस करेंगे, बाद में नियम तक उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। क्यों? डिजायर उत्पन्न हो जाएगा, उसके अंदर ही मर जाएंगे सब लोग। अगर एक मोहित हो गया, किसी के ऊपर मोह आ गया, हमारा मन उसके अंदर ही जाएगा, भटकेगा, आगे की ओर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी तमस गुण है ना, तमस गुण ये करता है कि वो कुछ भी नहीं, वो क्षणिक सुख के बहुत बहुत प्रेम करता है, क्षणिक सुख भोगता है वो। कौन? तमस। जब तुम सत्व जाओगा, सात्विक गुण की ओर आओगे,
पूरा शाश्वत सुख के आ जाओगे, सनातन शाश्वत सुख के और आके तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। कौन सिखाता है तुम्हें? अष्टांग योग में 5वां अंग जो भी मैंने पहले आपको बताया था उसे बोलते हैं, जब यम नियम आसन प्राणायाम ये चारों कंप्लीट करके 5वां अंग आएगा प्रत्याहार। अनवांटेड थिंग्स हम पूरा का पूरा छोड़ देना चाहिए। बाद में हम धारण कर सकते हैं, तब तक हम धारण नहीं कर सकते। इसलिए अब स्टेप बाय स्टेप पहला प्रत्याहार कंप्लीट करके ही हम धारण की ओर जाना चाहिए। इसलिए अष्टांग योग में आ जाइए। जो भी आपका सवाल है आप कमेंट करो, मैं 100% उसका जवाब दे दूंगा। तब तक के लिए सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।